तो दोस्तों आज हम राजस्थान वन रक्षक एवं वनपाल के लिए 35 इंपॉर्टेंट प्रश्नों के बारे में बात करेंगे और ये सभी प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट सिलेक्टेड प्रश्न हैं और बार बार रिपीट होने वाले प्रश्न हैं, इसलिए वीडियो में अंत तक बने रहे। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। तो आपका पहला सवाल है कि दिसंबर 2018 तक रीको द्वारा विकसित किए गए औद्योगिक क्षेत्र हैं। तो कितने क्षेत्र हैं जो रीको द्वारा विकसित किए गए हैं? तो आपको याद रखना है वह क्षेत्र है 347। ठीक है, 347 क्षेत्र हैं जो दिसंबर 2018 तक रीको द्वारा विकसित किए गए औद्योगिक क्षेत्र हैं। कितने? 47 सही। ठीक है, 347 क्षेत्र है। अगला सवाल है कि राज्य का पहला मेगा फूड पार्क कहाँ पर स्थापित किया गया? तो आपको याद रखना है यह स्थापित किया गया रूपनगढ़ में। ठीक है, रूपनगढ़ में स्थापित किया गया क्या? राज्य का पहला मेगा फूड पार्क स्थापित किया गया कहाँ पर? रूपनगढ़ में। और रूपनगढ़ कहाँ पर है? अजमेर में। ठीक है, व्याख्या देख लेते हैं इसकी कि इस पार्क का 29 मार्च 2018 को उद्घाटन किया गया। ठीक है, 29 मार्च 2018 को इसका उद्घाटन किया गया। तो आपको याद रखना है। अगला सवाल है कि सार्वजनिक क्षेत्र के विभिन्न वित्तीय संगठनों रीको, आरएफसी, राजसिको आदि द्वारा आकलित औद्योगिक संभावनाओं के आधार पर इस श्रेणी में राजस्थान के कौन से जिले सम्मिलित किए गए? तो राजस्थान के जिले सम्मिलित किए गए हैं जोधपुर, पाली, अजमेर और अलवर। ठीक है, जोधपुर, पाली और अजमेर जिले हैं जो सम्मिलित किए गए। और यह प्रश्न पूछा गया था ग्राम सेवक परीक्षा 2016 में पूछा गया था प्रश्न। तो आपको याद रखना है। अगला सवाल है कि राजस्थान में वस्त्र उद्योग का प्रसिद्ध नगर है। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि राजस्थान में वस्त्र उद्योग का प्रसिद्ध नगर है। तो कौन सा है जो प्रसिद्ध है? तो वह नगर है भीलवाड़ा। ठीक है, भीलवाड़ा है जो राजस्थान में वस्त्र उद्योग का प्रसिद्ध नगर है। अगला सवाल है कि राजस्थान की प्रथम औद्योगिक नीति की घोषणा कब की गई? वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी कि राजस्थान की प्रथम औद्योगिक नीति की घोषणा कब की गई थी? तो आपको याद रखना है यह की गई थी वर्ष 1978 में। ठीक है, वर्ष 1978 में राजस्थान की प्रथम औद्योगिक नीति की घोषणा की गई थी। और यह प्रश्न पूछा गया था सेकंड ग्रेड क्लर्क परीक्षा 2013 में। तो आपको याद रखना है। अगला सवाल है कि राजस्थान में औद्योगिक क्षेत्रों में आधारभूत सुविधाओं का विकास करने के लिए निम्न में से कौन सी संस्था जिम्मेदार है? तो आपको याद रखना है वह संस्था है रीको। ठीक है, रीको संस्था है जो आधारभूत सुविधाओं का विकास करने के लिए निम्न में से रीको संस्था है जो जिम्मेदार है। और यह प्रश्न पूछा गया था सेकंड ग्रेड क्लर्क परीक्षा 2013 में। तो आपको याद रखना है। अगला सवाल है कि निम्न में से कौन सा जिला कपड़ा उत्पादन उद्योग के लिए जाना जाता है? तो आपको याद रखना है यह है भीलवाड़ा जिला। ठीक है, भीलवाड़ा है जो कपड़ा उत्पादन उद्योग के लिए जाना जाता है। तो आपको याद रखना है। ठीक है, कौन सा जिला है? भीलवाड़ा। और यह प्रश्न पूछा गया था वन रक्षक भर्ती परीक्षा 2013 में। ठीक है, अगला सवाल है कि राजस्थान में सीमेंट उत्पादन में प्रमुख जिले हैं। सीमेंट उत्पादन में प्रमुख जिले कौन से हैं? तो प्रमुख जिले हैं बूंदी, चित्तौड़गढ़, कोटा, सिरोही एवं उदयपुर। ये 5 जिले हैं जो सीमेंट उत्पादन के प्रमुख जिले हैं। और यह प्रश्न पूछा गया था सेकंड ग्रेड व्याख्याता परीक्षा 2013 में पूछा गया था प्रश्न। तो आपको याद रखना है कि सीमेंट उत्पादन में प्रमुख जिले कौन से हैं? तो बूंदी, चित्तौड़गढ़, कोटा, सिरोही और उदयपुर। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक राजस्थान में सीमेंट उद्योग का केंद्र नहीं है? तो आपको याद रखना है वह केंद्र है गुलाबपुरा। ठीक है, गुलाबपुरा है जो सीमेंट उत्पादन का केंद्र सीमेंट उद्योग का केंद्र नहीं है। ठीक है, बाकी गोटन, मोडक और ब्यावर है जो सीमेंट उद्योग के केंद्र है, लेकिन गुलाबपुरा है जो सीमेंट उद्योग का केंद्र नहीं है। इस प्रकार आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, और यह प्रश्न पूछा गया था जूनियर असिस्ट पेपर एग्ज़ाम 2013 में पूछा गया था प्रश्न। तो आपको याद रखना है। ठीक है, अगला सवाल है कि राजस्थान में सरस्वती परियोजना प्रारंभ करने वाली एजेंसी है। तो आपको याद रखना है वह एजेंसी है वेदांता समूह। ठीक है, वेदांता समूह है जो राजस्थान में सरस्वती परियोजना प्रारंभ करने वाली एजेंसी है। कौन सी? वेदांता समूह। और यह प्रश्न पूछा गया था सेकंड ग्रेड व्याख्याता परीक्षा 2011 में पूछा गया था। और आपको याद रखना है कि राजस्थान में सरस्वती परियोजना प्रारंभ करने वाली एजेंसी कौन सी है? तो आपको याद रखना है वेदांता समूह। अगला सवाल है कि राजस्थान में सर्वप्रथम सीमेंट फैक्ट्री की स्थापना हुई। तो कहाँ पर हुई थी? लाखेरी। ठीक है, लाखेरी में सीमेंट फैक्ट्री की स्थापना हुई थी सर्वप्रथम। कहाँ पर? लाखेरी में।
और अगर व्याख्या की बात करें तो व्याख्या देख लेते हैं कि बूंदी जिले के लाखेरी में सर्वप्रथम 1917 ईस्वी में एसीसी सीमेंट कारखाना लगाया गया था। ठीक है, कब लगाया गया? 1917 ईस्वी में। और कहाँ पर? बूंदी जिले में, बूंदी जिले के लाखेरी में। ठीक है, और किसकी फैक्ट्री लगाई थी? तो सीमेंट की फैक्ट्री, ठीक है, सर्वप्रथम लगाई थी। और यह प्रश्न पूछा गया था सेकंड ग्रेड व्याख्याता परीक्षा 2010 और जूनियर असिस्ट पेपर 2011 में पूछा गया था प्रश्न, तो आपको याद रखना है। अगला सवाल है कि निम्न में से किस औद्योगिक क्षेत्र को जापानी जोन के नाम से जाना जाता है? तो वह औद्योगिक क्षेत्र है नीमराणा। ठीक है, नीमराणा वह औद्योगिक क्षेत्र है जिसे जापानी जोन के नाम से जाना जाता है। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? कौन है जो सम्मिलित नहीं है? तो वह है राजस्थान स्टेट केमिकल वर्क्स जो सांबर, वह है जो सम्मिलित नहीं है। ठीक है, यह वाक्य है जो सम्मिलित नहीं है। बाकी ये तीनों सही है, लेकिन ये वाला जो है गलत है। इस प्रकार आपका सही ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, अगला सवाल देख लेते हैं कि राजस्थान में साउथ कोरियन इंडस्ट्रियल जोन की स्थापना गीलोट में करेगी, उस ज़िले का नाम क्या है? तो आपको याद रखना है, उस ज़िले का नाम है अलवर। ठीक है, प्रश्न क्या है कि राजस्थान में साउथ कोरियन इंडस्ट्रियल जोन की स्थापना गीलोट में करेगी। ठीक है, तो गीलोट है कहाँ पर? गीलोट में करेगी। और इस ज़िले का नाम क्या है? तो आपको याद रखना है, वह ज़िला है अलवर। ठीक है, जहाँ पर राजस्थान में साउथ कोरियन इंडस्ट्रियल जोन की स्थापना करेगी, कहाँ पर? अलवर में। और यह प्रश्न पूछा गया था पटवारी परीक्षा 2013 में, तो आपको याद रखना है। अगला सवाल देख लेते हैं ये, और ये अंतिम सवाल है कि भिवाड़ी औद्योगिक क्षेत्र किस ज़िले में है? तो आपको याद रखना है, यह है किस ज़िले में? अलवर ज़िले में। ठीक है, भिवाड़ी औद्योगिक क्षेत्र है जो किस ज़िले में है? तो अलवर ज़िले में स्थित है। और ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, कि भिवाड़ी औद्योगिक क्षेत्र जो है वह किस ज़िले में है? तो वह है अलवर ज़िले में। और यह प्रश्न पूछा गया था बीएसटीसी प्रवेश परीक्षा 2016 में पूछा गया था। ठीक है, तो दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो या आपके लिए थोड़ा सा भी हेल्पफुल साबित हुआ हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।